हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम इस टॉपिक के माध्यम से समझने वाले हैं कि क्या इंसानों का संबंध जो है एलियंस से है। यहाँ पर कुछ थॉट्स हैं, कुछ यहाँ पर विचार प्रस्तुत किए गए हैं और ऐसा नहीं है कि किसी भी चलते फिरते किसी राहगीर ने बोला है इसलिए पढ़े। कुछ वैज्ञानिकों ने शोध किया है, कुछ टर्म्स यहाँ पर दिए हैं, उन टर्म्स को समझेंगे कि उनका एक तरीके से मतलब क्या है। इसमें ये बताया गया है कि जैसे अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी कॉलोनीज जो है मंगल ग्रह पर हो या चांद पर हो, तो ऐसा हो सकता है कि लाखों सालों पहले जो है एलियंस किसी ग्रह पर रह रहे होंगे और वहां पर जो अपने ग्रह को बचाने में जो है वो एक तरीके से सफल नहीं हो पाए होंगे, तो उन्होंने कुछ ऐसी तकनीकी बनाई होगी और उस तकनीकी के माध्यम से कैप्सूल्स बनाकर पूरे यूनिवर्स में बिखरा दिए होंगे और बाय चांस ऐसा हुआ कि एक कैप्सूल जो है पृथ्वी पर आया, उसके बाद जो है शायद इंसानों की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई होगी। तो मतलब हम खोज रहे हैं कि एलियंस कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, और यहाँ पर एक रिसर्च के माध्यम से ये सामने निकल करके आया है कि शायद हम खुद ही जो है एलियंस के द्वारा बनाए गए हैं। तो इस आर्टिकल के माध्यम से सारे बिंदुओं को हम समझने वाले हैं। तो क्या एलियंस से है इंसानों का सीधा नाता? आपने जो है जंक डीएनए के बारे में भी पढ़ा होगा। बहुत सारे डीएनए ऐसे हैं हमारी बॉडी में जिनका क्या काम है हमें नहीं पता है। तो कई बार लोग ये बोलते हैं कि शायद ये कुछ मैसेज है, ये कोडेड मैसेजेस हैं जो कि एलियंस ने अपने लिए बनाकर भेजे थे और इसीलिए हमें जो समझ में नहीं आते हैं और हमें लगता है कि शायद ये जंक डीएनए क्योंकि किसी काम के नहीं है। तो बहुत सारे जो है फैक्चुअल चीज़ें भी हैं, वैज्ञानिक शोध भी हैं, डीएनए से संबंधित चीज़ें भी हैं। तो ऐसे ही कोई हवा में बात नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको ये समझना है। आप में से बहुत सारे लोग बोले कि मैम जो है ये फालतू टॉपिक है, ऐसे टॉपिक से प्रश्न वगैरह नहीं पूछे जाते। तो कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि इसी टॉपिक से संबंधित है और वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो मार्च 2025 में एक्टा एस्ट्रोनॉटिका एक नामक जो है जर्नल में प्रकाशित किया गया है, एक दावा किया गया है कि इंसानों का संबंध शायद जो है कहां से, एलियंस से है। उन्होंने ही हमें बनाकर जो है लाखों साल पहले जो है यहाँ पर भेजा था। इस पर तर्क क्या है, हम तर्क भी देखेंगे लास्ट में। इस परिकल्पना को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टेड पैनस्पर्मिया। डायरेक्टेड पैनस्पर्मिया का मतलब है कि किसी दूसरे ग्रह में जो है जीवन, एक तरीके से इंसानों को बसाने का जो श्रेय है वो हम किसको दे रहे हैं, एलियंस को दे रहे हैं। इसमें देखो वैज्ञानिक समुदाय में फिर से बहस छिड़ गई है, फिर से यहाँ पर चीजें चर्चा में चल रही है कि जानबूझकर जो है यहाँ पर जानबूझकर जो है इंसानों को यहाँ पर भेजा गया या बनाया गया है ताकि जो है भविष्य में मानव सभ्यता स्वयं ऐसा जो है कदम उठा सकती है। जैसे अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि बाई चांस हमारा पृथ्वी ग्रह खत्म हो गया या किसी भी कारण रहने बस नहीं रह गया, तो हम खोज रहे हैं ना बाहर दूसरे ग्रह। तो उन्होंने भी जो बहुत सारे ग्रह खोजे होंगे और अलग अलग ग्रहों में जो है कोशिश की होगी कि शायद यहाँ पर जीवन संभव हो जाए। उसमें से एक पृथ्वी निकल गया जहाँ पर यह जीवन संभव हो पाया है। अब बात करें, देखो जीवन के बीज डीएनए माइक्रोब्स को अन्य ग्रहों पर भेजा होगा कैप्सूल के माध्यम से, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी मतलब इंसान की जो है उत्पत्ति के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो इन्हीं चीज़ों से जो है हम बने हैं और कैसे कैसे बने हैं वो हमने ज्योग्राफी में ऑलरेडी जो है पढ़ रखा है। अब बात करते हैं कि डायरेक्टेड पैनस्पर्मिया आखिरकार होता क्या है, इस विचारधारा के पीछे क्या तर्क दिए गए हैं, आखिरकार ये विचारधारा क्या है। तो यह परिकल्पना जो है ये कहती है कि किसी उन्नत सभ्यता, जैसे एलियंस हैं, उनको हम अपने से उन्नत मानते हैं। यूएफओ देखने की बातें जो है सालों साल से चली आ रही हैं, जब हमारे पास इतनी विकसित तकनीकी थी भी नहीं। इसका मतलब है कि उनके पास तकनीकी बहुत ज्यादा विकसित है। तो क्या है, किसी उन्नत सभ्यता ने जानबूझकर जीवन के बीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं माइक्रोब्स और डीएनए जो है पृथ्वी पर भेजे होंगे। ये जो अवधारणा है इसको हम किस नाम से जानते हैं, डायरेक्टेड जो है पैनस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न आपका जो इस अवधारणा से संबंधित पूछ सकता है, उद्देश्य क्या हो सकता है इसका एक उद्देश्य हो सकता है कि वो जो है क्या कर रहे होंगे, वैज्ञानिक अनुप्रयोग कर रहे होंगे। जैसे अभी हम वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जाकर रहकर देखते हैं, चंद्रमा पर रहकर जाकर देखते हैं, किसी अन्य ग्रह की खोज कर रहे हैं। या फिर हो सकता है अपने आप को बचाने के लिए, उनका ग्रह खत्म हो रहा होगा, या फिर जो है वो कॉलोनी विस्तार कर रहे होंगे कि चलो ये वाला ग्रह तो ठीक ठाक है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये भर गया है, अब हमें क्या है किसी दूसरे ग्रह पर जो है जाकर अपनी कॉलोनी बसाने की जरूरत है। इन तीन विचारधाराओं के आधार पर जो इस प्रकार की चीजें यहाँ पर की गई होंगी। और ऐसा नहीं है कि ये विचारधारा किसी ऐसे ही व्यक्ति ने दे दी है। 1973 में इस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था जिसका नाम है
फ्रांसिस क्रिक और जो है उनके साथ जो थे एक सहयोगी थे लेज़ली ऑर्गेल। तो लेज़ली ऑर्गेल और जो है फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों लोगों ने जो है मिलकर यह विचार प्रस्तुत किया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यह व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो जाहिर सी बात है कुछ तथ्य तो जो है इन्होंने यहाँ पर देखे ही होंगे। यह थ्योरी जो है पारंपरिक जैविक विकास सिद्धांत हमारा है जो उसको चुनौती देता है। जैसे आपने पढ़ा हुआ कि इंसानों की उत्पत्ति जो है मछलियों से हुई, पहले जेली थे, फिश बने, फिर मेढक, मतलब जो भी आपने जो अवधारणाएं पढ़ रखी हैं उस अवधारणा को, जो जैविक विकास की अवधारणा है कि जेली से जो है हम इंसान बन गए हो, उसका खंडन करता है। क्योंकि ये अवधारणा बोली कि पहले से सब कुछ तय था कि आप जो है मतलब डीएनए वगैरह सब कुछ वहां पे माइक्रोब्स वगैरह थे, उसके बाद जो है माहौल मिला और जो है इंसान में परिवर्तित हो गए। अब बात करें जो है जीवन जो है पृथ्वी पर कैसे भेजा गया होगा, किस प्रकार से उन्होंने भेजा होगा। माइक्रोब्स के रूप में एक विशेष कैप्सूल बनाया होगा, ठीक है, या प्रोब बनाया होगा, जैसा आपने जो है साइंस फिक्शन मूवीज में देखा है, कुछ उसी प्रकार का कैप्सूल बनाया होगा, जो है स्लीप मोड में डाला होगा। पैसेंजर्स मूवी देखी है आपने, एक ग्रह से वो दूसरे ग्रह में जो है ट्रैवल कर रहे थे, जो कि इसमें था कि वो जो है 50 साल 100 साल या 150 साल सोते रहेंगे और जो उनकी बॉडी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ से भेजा गया है 150 साल बाद जो है वैसे ही वो वहां पर पहुंचेंगे। तो स्लीप मोड में होंगे ताकि जो है लाखों वर्षों तक टिक सके। और जो है जैसा आज हम मंगल ग्रह पर जो चीजें कर रहे हैं, भेज रहे हैं, कुछ उसी प्रकार का। अब मंगल ग्रह पास में है तो हमें जो है हजारों लाखों सालों तक सुलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब डीएनए में छिपे संकेत जो हमने पढ़ा कि जंक डीएनए, ये तो हमने पढ़ लिया। अब जो है हम बात करें कि साक्ष्य क्या है इसके कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो हमारी बॉडी में जो जंक डीएनए है वैज्ञानिक आज भी पता नहीं कर पाए कि उनका क्या काम है। तो ऐसी संभावना बताई जा रही कि शायद जो ये जो है डीएनए जो है वो जंक डीएनए नहीं है, इसमें कुछ कोडेड मैसेज है या एलियन हस्ताक्षर हैं जिनको हम जो है एलियन सिग्नेचर कहते हैं, ये हो सकते हैं जिनके बारे में हमें समझ नहीं है, तो वो हमें जंक लग रहे हैं। अब इंसान और पृथ्वी की अनुकूलता पर भी सवाल उठाए गए हैं। आपने बहुत सारे पशु पक्षी देख लिए, बच्चे पैदा होते ही वो चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि इंसान के बच्चे ऐसे होते हैं जो पैदा होने के बाद चलने फिरने में उनको जो है 8 से 9 महीने या सालों लग जाते हैं। तो यहाँ पर तर्क ये दिया गया है क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फोर्स है उसके लिए हम जो मतलब हमारे लिए नया है, या जो हमारे जेनेटिक्स है उसके लिए नया है, तो उसमें एडजस्ट होने में इंसानों के बच्चों को जो है काफी समय लगता है, फिर वो जो है चलना फिरना शुरू करते हैं। मतलब यहाँ पे एक अवधारणा ये भी है कि नॉर्मली हमें पता है कि बच्चा पूरी तरीके से बनने के बाद ही अन्य प्रजातियां जो भी है पृथ्वी पर डिलीवर करती हैं, लेकिन इंसानों में ऐसा है कि बच्चा पैदा हो जाता है, उसमें विकास बाद में आता है, दांत बाद में आएंगे, जो है बाल वगैरह बाद में आएंगे, चलना फिरना जो है बाद में सीखेगा, बात करना बाद में सीखेगा। चूजे देखिए या कोई भी अन्य प्रकार का जानवर देखिए, चलना और बोलना तुरंत शुरू कर देते हैं, लेकिन इंसानों में ये चीजें हमें जो है देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर तर्क दिया जा रहा है, देखो लिखा है, नवजात शिशु अत्यधिक निर्भर होते हैं, पृथ्वी पर अन्य प्रजातियों में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। इंसानी शरीर जो है सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, मौसम भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जबकि बहुत सारी प्रजातियां पृथ्वी पर ऐसी हैं जिनको सूर्य के तापमान से, रोशनी से, प्रकाश से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब जो है वो करोड़ों सालों से है। यह संभावना बनती है कि शायद जो है पृथ्वी का वातावरण जो है मनुष्य के लिए पूर्णतः उपयुक्त नहीं है। अब इतने सालों से रह रहे हैं तो थोड़ा अपने आप को एडजस्ट कर लिया, लेकिन फिर भी जब भी ज्यादा ठंड पड़ती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो इंसान जो है सहन नहीं कर पाता है, जबकि जानवर, जीव जंतु जो भी है वो उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं नेचुरली। उन्होंने कोई तकनीकी विकास नहीं किया है। और एक यहाँ पर यह भी चीज बोली जाती है कि अगर हम पृथ्वी से ही बिलोंग करते हैं तो बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी हैं। ऐसा कैसे हुआ कि इंसान एकदम बिल्कुल डेवलप कर गया और बाकी प्रजातियां बेचारे पीछे रह गई हैं। बहुत सारी प्रजातियां मैच करती हैं, चिंपांजी हो गया, बंदर हो गया, और भी अन्य प्रकार की प्रजातियां हैं जो अब थोड़ी थोड़ी चीजें समझना शुरू कर रही हैं। हमें लगता है कि हाँ, ये हमारी भाषा को समझ रहे हैं। तो इंसान ने ऐसा क्या किया कि बाकी प्रजातियों को पीछे छोड़ते हुए हम जो है बिल्कुल विकास कर गए हैं। तो यहाँ पर संभावनाएं बहुत सारी है। देखो यहाँ पर है एक और चीज यहाँ पे बोली जा रही है
कि शायद यहाँ पर हाइब्रिड एलियन ह्यूमन थ्योरी बताई जा रही है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। डॉक्टर डेविड जैकब्स ने बताया है कि कुछ एलियंस इंसानों के साथ मिलकर जो है शायद हाइब्रिड प्रजातियां बना रही हैं। उद्देश्य क्या हो सकता है, बेहतर अनुकूलन, जैसे हम बहुत सारी फसलों का निर्माण करते हैं कि जो है हाइब्रिड कर देते हैं, हाइब्रिड क्रॉप्स बनाते हैं ताकि जो है ज्यादा बारिश, ज्यादा धूप, मौसम खराब हो उसमें सर्वाइव कर पाए। प्रयोग या नई सभ्यता वो बनाना चाहते हैं, या नई जैसे हम फसल बनाते हैं तो कुछ शायद उसी प्रकार का ये प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉस्मोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करें कि क्या ऐसा हो सकता है। तो ब्रह्मांड में अरबों संभावित ग्रह हैं, केवल पृथ्वी को जीवन योग्य मानना ये जो है हमारा बताता है इस बारे में। डायरेक्टेड पैनस्पर्मिया इस सोच को और भी चुनौती देता है। तो कुछ चीजें हैं जो कि हमें अभी भी कंफ्यूज कर रही हैं। फिर हमारा नेक्स्ट अगर बात करें लास्ट जो है एआई और जो है सिंथेटिक बायोलॉजी का भविष्य की बात करें तो भविष्य में मंगल ग्रह पर हम जो है जीवन भेजने की सोच रहे हैं, वैसे ही कोई जो है प्राचीन सभ्यता पहले कर चुकी होगी जिसका रिजल्ट हम हैं यहाँ पर। मान लो जो है हमें मंगल ग्रह पे पता चलता है कि जीवन संभव है, हमने वहां पर जो है भेज दिए, वहां पर लोग रहने लगे। 4-5 लाख साल बाद लोगों को लगेगा कि शायद हम जो इसी ग्रह में बने होंगे, और वहां के ग्रह के लोग जो है अपनी अपनी थ्योरीज बना लेने शुरू कर देंगे, क्योंकि जिनको हमने यहाँ से भेजा, मतलब मान लो हमने इंसानों को नहीं भेजा, हमने भी डीएनए और माइक्रोब्स भेज दिए और वहां पर जीवन पनप गया, और ऐसा अचानक से हुआ कि पृथ्वी से सारी चीजें खत्म हो गई, तो जो मंगल पर रहेंगे वो सोचेंगे कि शायद हम मंगल पर ही जो है शुरू से है। तो ऐसी संभावना यहाँ पर जो है व्यक्त की जा रही है, जो कि कुछ सही लगती है, कुछ सही नहीं लगती है। अब विचार योग्य जो बिंदु है वो ये है कि वैज्ञानिक सोच बनाम मिथ की सोच, मतलब सही सोच है या जो है मिथ की है। तो यहाँ पर ये मानना है कि कुछ डीएनए जो विश्लेषण है और तर्क आधारित चीजें हैं वो इसे वैज्ञानिक सोच बता रही हैं। अब बात करें भविष्य में व्यावहारिक उपयोग की, तो जो है टेराफॉर्मिंग हो गया आपका, एक्सोप्लैनेट जो है कॉलोनाइजेशन, ये हमने देख लिया ऑलरेडी कि कॉलोनी बना रहे हैं, या माइक्रोबियल लाइफ वगैरह जो भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, डीएनए और माइक्रोब्स को भेज करके जो है चीजें बनाई होंगी, इससे भी हमें काफी हद तक जो है चीजें सही लग रही हैं। अब जब अगर हम बात करें जैव नैतिकता की, तो क्या हम किसी अन्य ग्रह के वातावरण या संभावित जीवन को खतरे में डालेंगे, ये अभी प्रश्न यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्या तर्क है और क्यों बताया जा रहा है। पूरे आर्टिकल में कुछ की मतलब कुछ की वर्ड्स थे जो कि हमें बहुत जरूरी है जानना, उनको समझ लेते हैं। पहला है तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, फ्रांसिस एंड जो है क्रिक एंड डीएनए हाइपोथेसिस वाला जो बताया है, तो 1973 में है। इन्होंने बताया था डायरेक्टेड पैनस्पर्मिया का सुझाव दिया था, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। पूरे आर्टिकल का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वही था, क्योंकि पूरी ये जो रिसर्च है इस बिंदु पर आधारित है, पृथ्वी पर जो जीवन जटिल मानते हुए बाहरी उत्पत्ति की बात, मतलब जो है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई है, बाहर से भेजा गया है। अगर हम बात करें जो है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की, तो ब्रह्मांड में अन्यत्र भी जीवन है, संभावना है, ऐसा वैज्ञानिकों ने बनाया है। डायरेक्टेड पैनस्पर्मिया जो है इसे एक व्यवहारिक दिशा भी देता है। ये हमारा हो गया इस वर्ड का मतलब। फिर नेक्स्ट हमारा है जंक डीएनए सीक्वेंसेस के बारे में बात करिए, ये क्या होते हैं। तो डीएनए के निष्क्रिय हिस्से हैं जो कि अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं, और इनको हम इसलिए क्या बोलते हैं, एलियन कोड या बायोलॉजिकल मैसेजेस के रूप में भी इनको हम जानते हैं। माइक्रोबियल सीडिंग ऑफ प्लांट्स, मतलब जो है बीज, जीवन का जो बीज है वो एलियंस ने ही बोया है, इस प्रकार की यहाँ पर जो है अवधारणा इस शब्द के माध्यम से व्यक्त की गई है। एक्टा एस्ट्रोनॉसिया रिपोर्ट जो 2025 की, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं, इसी में जो है डायरेक्टेड पैनस्पर्मिया और जो है डीएनए संरचना और पृथ्वी से जो असंगतता का उल्लेख जो हमने पढ़ा कि पृथ्वी का जो पर्यावरण का मतलब पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, धूप है, जो भी चीजें हैं, मनुष्य उसके साथ मेल नहीं खाता है थोड़ा, ये सारा इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें बताया गया है। हाइब्रिड एलियन ह्यूमन थ्योरी हमने देख ली कि लगता है कि शायद जो है वो बेहतर कॉलोनी या जो है बेहतर प्रजाति बनाने के लिए जो है हाइब्रिड प्रजाति बना रहे हैं इंसानों के साथ मिल करके। ह्यूमन एवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन, तो अभी हमने देखा कि चलो ठीक है, फिर भी हम मतलब जो है बच्चे को, इंसानी बच्चे को 8-9 महीने 10 महीने लगते हैं चलने फिरने में, लेकिन चल लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, और शायद ऐसा ही करते करते हम क्या है थोड़े बहुत जो है अडॉप्ट कर गए हैं, क्योंकि हमें सरवाइव करना था। यहाँ पर ये आर्टिकल पूरा है हमारा, आई होप समझ में आया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि पूरे आर्टिकल में बकवास भरी हुई है, ऐसे फैक्ट्स प्रस्तुत किए गए आपको भी लगेगा कि भाई सच तो लग रहा है, काफी हद तक सही है। हमारे पास जो भी अभी थ्योरीज हैं उनको भी
काफ़ी मतलब 70 to 80% उनका खंडन भी कर रहे हैं और हमें सेटिस्फाई भी कर रहे हैं ये थॉट्स कि ये चीज़ें सच हो सकती हैं। एक प्रश्न हमारा है डायरेक्टेड पैनस्पर्मिया से संबंधित ही पूछा यहाँ पर कि इसका मतलब क्या होता है। तो पृथ्वी पर जीवन प्राकृतिक रूप से जो उत्पन्न हुआ है, क्या इसमें ये बताया गया है। दूसरा विकल्प है जीवन किसी उल्का पिंड के टकराव से शुरू हुआ होगा। और यह तीसरा है पृथ्वी पर जीवन का बीज किसी उन्नत सभ्यता द्वारा जानबूझकर भेजा गया होगा। डी हमारा है जीवन केवल पृथ्वी पर ही संभव है या जो है संभव होगा। ये सारे जो है हमारे विकल्प हैं। तो अगर आर्टिकल समझ में आया है और इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जितने भी वीडियो हैं सारे समय पर आपको मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।